वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक चैप्टर की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज से क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, प्रारंभिक मानव की खोज में। ठीक है, तो यानी प्रारंभिक मानव जो थे उनकी खोज में हम लोग के जानकारी हम लोग को मिलेगी। मैंने चैप्टर तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया, कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर से ही दिए होते हैं, उसका आंसर आप अच्छे से खोजोगे तो आपको चैप्टर में ही मिल जाएगा। अब पहला है क्वेश्चन है हमारा, इन वाक्यों को पूरा करो। अब जो देखिए ये वाक्य हैं आपके, इनको आपको पूरा करना है। ठीक है, अब आपने बुक में देख सकते हो, क आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, अब यहाँ तक देखिए ये क्वेश्चन में है और आंसर क्या है आपका। अब जो आखेटक संग्राहक थे वो गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि वे धूप से बचना चाहते थे, हवा बारिश सब चीज़ों से उन्हें गुफा में राहत मिलती थी। बहुत ज़्यादा धूप निकली हो तो वो खुले में तो नहीं ना रह सकते थे, और बहुत हवा चल रही है तो भी वो खुले में नहीं रह सकते थे, और बहुत बारिश हो रही है तो भी खुले में नहीं रह सकते। तो इसलिए उन्हें गुफा की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पे ये लिखाएगा, यहाँ उन्हें धूप हवा और बारिश से राहत मिलती थी। ठीक है, इसका आगे का आंसर ये है। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास वाले मैदानों का विकास। अब घास वाले जो मैदान थे उनका विकास कब हुआ था? तो उनका विकास हुआ था 1200 साल पहले। ठीक है, तो आप इसमें आगे क्वेश्चन क्या है, लगभग 1200 साल पहले हुआ था। यानी जो घास के मैदान थे वो 1200 साल पहले हुआ करते थे। ठीक है, उनका विकास हुआ था उस समय। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आरंभिक लोगों ने गुफाओं की डैश पर चित्र बनाए। अब देखिए, आरंभिक जो थे वो लोगों ने गुफा की दीवारों पे अपने जीवन के से जितने संबंधित चक्र थे उनके चित्र बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा गुफा की डैश यानी दीवारों पर चित्र बनाए थे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हुसगी में डैश से औजार बनाए जाते थे। अब देखिए, हुसगी जो है उसमें चूना पत्थर से औजार बनाए जाते थे। हुसगी के जो लोग थे वे लोग चूना पत्थर से अपने औजार बनाते थे। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपमहाद्वीप के आधुनिक मानचित्र के आधार पर उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल स्थित है। अब देखिए, जो आपका उपमहाद्वीप का इस समय का प्रेजेंट का मैप है जो इस समय चल रहा है, उस मैप में आप उस मैप के हिसाब से इन लोगों को लगाइए, राज्यों को। ठीक है, तो उस समय की भीमबेटका कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। हुसगी, अब जो हुसगी है वो इस समय का क्या है, आधुनिक क्या नाम है उसका? कर्नाटक। भीमबेटका कहाँ है इस समय? मध्य प्रदेश में। और तो हुसगी कहाँ है? कर्नाटक में है। कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये यहाँ स्थित हैं। तो इसका आंसर है भीमबेटका। तो आपके आधुनिक मैप के हिसाब से वो क्या है? मध्य प्रदेश। हुसगी कर्नाटक है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आपका ये आंसर है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं हैं या क्या भिन्नताएं हैं? यानी आपका कि जो आखेटक लोग थे
तो वो खाद का संग्रह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उनकी जो वो लोग खाद संग्रह आखेटक जो थे वो लोग क्यों घूमते थे और हम लोग क्यों घूमते हैं, इनमें समानता बतानी है आपको और क्या क्या भिन्नता है, मतलब क्या क्या एक जैसा है, क्या क्या अलग है हम लोग का उनके घूमने में। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है, आखेटक खाद संग्राहक भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। अब देखिए, पहले के लोग भोजन और पानी की तलाश में घूमते थे, आज के लोग नौकरी की तलाश में घूमते हैं। चूँकि एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने के कारण वे आसपास के पौधे, फल फूल, जानवरों को खाकर ख़त्म कर देते थे। अब देखिए, आखेटक जो लोग थे ये लोग भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अब वो एक जगह बहुत दिन तक रह जाते थे तो ये लोग अब जानवरों का शिकार करके, पेड़ पौधे को तोड़ के, उसको खा के, उसका और जानवरों, फल पौधे सब खा के ये लोग ख़त्म कर देते थे। तो फिर इन लोग को अलग जगह जाना पड़ता था। कुछ नदियाँ और झीलों का पानी सूखे के मौसम में सूख जाते थे। अब देखिए, कुछ जगह ये लोग इसलिए भी हट जाते थे क्योंकि गर्मी के मौसम में कुछ नदियाँ, झील, तालाब ये सब जो होते थे ये सूख जाते थे। तब पानी के लिए इन लोग को अलग जगह जाना ही पड़ता था, इसलिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अब देखिए, आखेटक लोग इसीलिए इधर से उधर जाते थे, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में। ठीक, अब आजकल के लोग विभिन्न ज़रूरत को पूरा करने के लिए घूमते हैं। अब देखिए, आजकल के जो लोग होते हैं ये अपनी विभिन्न ज़रूरतों के हिसाब से घूमते हैं। ठीक है, कुछ अपने काम करने के सिलसिले में तो कुछ खोज करने के सिलसिले में। अब देखिए, आजकल के लोग क्या हैं, कुछ लोग देखिए अपने काम के हिसाब से घूमते हैं, जैसे जॉब लग गई तो उनको यहाँ जाना है, फिर उस जॉब के लिए वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे करके। ठीक है, जॉब के पर्पज़ से, काम की ज़रूरत से। और कुछ लोग खोज की तलाश में। अब कुछ लोग खोज करने के लिए भी निकलते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी त्यौहार और विशेष मौक़ों पर रिश्तेदार से मिलने जाते हैं। अब देखिए, आजकल के लोग क्या करते हैं, अब त्यौहार पे अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे, तो ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ। रिश्तेदारों से लोग शायद पहले भी मिलने जाया करते होंगे। अब देखिए, जो रिश्तेदार होते हैं उनसे लोग पहले भी मिलने जाते होंगे, आज भी जाते होंगे, तो ये एक समानता हो गई उस समय में और अब के समय में लोगों के यात्रा करने की। आज के लोग विभिन्न तरह के वाहनों से घूमते हैं, लेकिन उस समय लोग पैदल ही यात्रा करते थे। अब देखिए, आजकल के लोग जो हैं वो आपके वाहनों से यात्रा करते हैं। ठीक है, ट्रेन, बस, कार, बाइक, इन सब चीज़ों से यात्रा करते हैं, वाहनों से। पर उस समय के जो लोग थे वो लोग पैदल यात्रा करते थे। तो उस समय क्योंकि पहिए का आविष्कार तो हुआ नहीं था, इसलिए वे लोग पैदल यात्रा करते थे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आज तुम फल काटने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल करोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है कि फल काटने के लिए वो किस औजार का यूज कर रहा है, वो किस धातु से बना हुआ है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आइए हम देखते हैं। आजकल के लोग फल काटने के लिए ज़्यादातर चाकू का इस्तेमाल करते हैं जो स्टील का बना होता है। अब देखिए, आज मतलब कि हम लोग फल काटने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? चाकू का। वो किस चीज़ का होता है? वो स्टील का होता है। ठीक है, तो आप जो नॉर्मल किचन में चाकू यूज करते हैं वही चाकू के बारे में ये बात कर रहा है। आपने अपने मम्मी के हाथ में, अपनी दीदी, मम्मी या आपने खुद ने फल काटा होगा तो देखा होगा ना कि कौन सा चाकू है। आप अपने किचन में जाके देखिएगा। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आखेटक खाद संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज़ के लिए करोगे? अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि आखेटक जो लोग थे वो आग का उपयोग किस किस चीज़ों के लिए करते थे, वो आग किन किन चीज़ों में उपयोग लाते थे। और क्या हम लोग जो हैं वो लोग आग को किस किस चीज़ में यूज करते हैं? तो यानी उस समय में, इस समय में आग किस लिए यूज करते हैं, यही क्वेश्चन है।
आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आखेटक आग का प्रयोग रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवर को से अपने को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। अब जो आखेटक थे वो अपना मांस पकाने के लिए, रोशनी के लिए, और रोशनी मतलब अब अंधेरा हो जाता था तो आग जला के रोशनी करते थे, और जंगली जानवर आग से डरते थे इसलिए उन लोग को भगाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, और मांस पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, इन चीज़ों के लिए आग का प्रयोग करते थे उस समय के आखेटक लोग। आज भी आग का प्रयोग खाना बनाने और रोशनी के लिए ही किया जाता है। अब देखिए ये सिमिलैरिटी है यहाँ पे कि आज के लोग भी खाना पकाने के लिए और रोशनी के लिए ही आग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी हमारी उस समय में और इस समय में है। आइए हम आगे देखते हैं। आओ करके देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अपनी पुस्तक के पन्नों पर एक लाइन खींचकर इसके दो खाने बनाओ। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकार खाद्य संग्राहक खाते थे। पृष्ठ नंबर 11 पर देखो। अब पेज नंबर 11 पे देखिए। और दाएं खाने में जो तुम चीज़ें खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है? यानी देखिए ये बता रहा है कि आप अपने पेज, कॉपी के पेज में बीच से पाई खींचिए। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखिए खाद्य संग्राहक, जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो जो चीज़ें खाते थे उनके नाम लिखो, और दूसरी तरफ आप जो चीज़ें खाते हैं आप उनके नाम लिख दो। और देखिए इनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए हम इसमें आंसर देखते हैं इनका। शिकारी खाद्य संग्राहक के पदार्थ, तो देखिए शिकारी खाद्य संग्राहक क्या क्या खाते थे, क्योंकि वो शिकारी थे तो पहले तो जंगली जानवर का कच्चा अथवा भुना हुआ मांस, यानी कच्चा और भुना दोनों मांस ये लोग खाते थे जंगली जानवर का। मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे, जानवरों के अंडे भी खाते थे ये लोग। फल फूल भी खाते थे, पौधे पत्तियाँ भी खाते थे, चिड़ियाँ खाते थे, मछलियाँ खाते थे, और मांस तो खाते ही थे, कच्चा भुना दोनों, और जानवरों के अंडे भी खाते थे ये लोग। और आज के खाद्य पदार्थ, अब देखिए आज के जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या है गया है। चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, पका हुआ मांस। अब देखिए ये लोग भुना हुआ मांस खाते थे और आज के समय में लोग पका हुआ मांस खाते हैं। अब ये लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल, दूध। तो ये देखिए फल जो है ये सिमिलर है, ठीक है, और बाकी थोड़ा अलग है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि आप खुद से सोचिए आज के समय में आप लोग क्या क्या खाना खाते हैं। चावल, रोटी, ठीक है, सब्जी, दूध, फल और पका हुआ मांस। ठीक है, तो ये आज के समय का खाद्य पदार्थ है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा, जैसे पृष्ठ नंबर 13 पर दिखाया गया है, यानी पेज नंबर 13 पर जो पत्थर दिखाया गया है, आपके पास वैसा पत्थर का टुकड़ा हो तो उसे किस काम में आप इस्तेमाल करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर आपके पास कोई प्राकृतिक पत्थर है जो पेज नंबर 13 पे उसका फोटो बना हुआ है, तो आप चित्र बना हुआ है, तो आप उसको देखो और देखो कि अगर आपके पास ऐसा पत्थर है तो आप उसको किस काम में उपयोग करोगे, इस्तेमाल करोगे। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। खेलने, बादाम व आखेट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकती है। तो जो आखेटक लोग थे वो लोग ऐसे पत्थरों से खेल खेलते थे, पैर से मार मार के। बादाम और अखरोट जैसे चीज़ें होती थी, इन लोग को छीलते थे उसी पत्थर से, और छिलके सबके उतारने के काम आता था ऐसा पत्थर। ठीक है, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, और 2 ऐसे काम बताओ सिर्फ जो पुरुष करते हों। अपनी सूची में अपने 2 साथियों की सूची से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? तो देखिए इसमें बताना है
कि ऐसे 2 काम बताओ जो महिला पुरुष दोनों करते हों। ऐसे 2 काम बताओ जो सिर्फ महिला करती हो, या ऐसे 2 काम बताओ जो पुरुष करते हो सिर्फ। ठीक है, 3 पैराग्राफ आपको बनाने हैं अलग अलग ऐसे, और अपने दोस्तों की कॉपी से आपको मिलाना है कि कौन सा आपका सेम है काम और कौन अलग से आ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य। पुरुष और महिला जो हैं, इनके द्वारा जो देखिए दो कार्य जो हैं वो पुरुष और महिला दोनों करते थे। पहला, कार, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना। अब देखिए, कार, साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल ये सब महिलाएं चलाती हैं, और ऑफिस में काम भी करती हैं, दफ्तरों में काम करना। ये 2 काम महिला पुरुष दोनों करते हैं, यानी बाहर जाके कार्य करना। ठीक है, तो अब सिर्फ महिलाएं कौन सा काम करती हैं? ऐसा 2, छोटे बच्चों की देखभाल, बच्चों को जन्म देना। अब देखिए, महिलाएं जो हैं वही बच्चों को जन्म देती हैं, और दूसरा काम छोटे बच्चों को पालने का काम। ये 2 काम महिलाएं सिर्फ करती हैं। अब जो केवल पुरुष हैं वो कौन से काम करते हैं? फायर ब्रिगेड का काम और फौज में जाते हैं। ठीक है, फौज में जॉब करना। देखिए, ये काम सिर्फ पुरुष करते हैं, परंतु आज के समय में महिलाएं भी हर कार्य कर ले रही हैं और पुरुष भी हर कार्य कर रहे हैं। तो अब कोई भेदभाव नहीं है। महिलाएं भी मिलिट्री में जा रही हैं और फायर ब्रिगेड का काम भी कर रही हैं। पुरुष सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं दे रहा है, छोटे बच्चे को पालने का कार्य भी वह कर रहा है। तो यही हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, वेरी मच फ्रेंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फुल वीडियो का लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में भी लेसन देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।